इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयान से सियासत और गरमाई। जदयू ने लोगों के बीच बांटी रामचरितमानस। सांसद चिराग पासवान ने शिक्षा मंत्री को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने की मांग की। मकर संक्रांति के मद्देनजर भागलपुर में सजा बाजार। भागलपुर के कतरनी चूड़े के दीवाने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। बिहार में फिर शुरू हुई पोस्टर वार की राजनीति। और इस मकर संक्रांति क्या करे दान कि मिले धन धान्य और सम्मान। अब समाचार विस्तार से। रामचरितमानस पर दिए गए बयान से राज्य के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर सियासत तेज हो गई है। जदयू की तरफ से पटना के पंचमुखी हनुमान मंदिर पूजा अर्चना की गई और रामचरितमानस की किताब का वितरण किया गया। इस मौके पर बिहार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि हमारे लिए राम हो, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर हो, लोहिया हो, कर्पूरी ठाकुर हो, सभी को हम लोग मानते हैं। लोहिया को रामायण लीला करवाते थे और रामायण का प्रचार करते थे। महात्मा गांधी हमेशा ही राम कहते थे। हमारे लिए राम बहुत पूजनीय है। हमारे यहाँ रामायण का भी, कुरान का भी और बाइबल का भी सम्मान होता है, चाहे वो जगदानंद सिंह हो, चाहे शिवानंद तिवारी हो और चंद्रशेखर हो। उनसे ज़्यादा हमको ज्ञान नहीं है, लेकिन हम राम को मानेंगे और रहीम को भी मानते हैं, हम सबको मानते हैं। और लोहिया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रति सम्मान व्यक्त करना हुआ। भाई डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रामायण मेला की बात करते हैं। भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान में भगवान राम का चित्र उकेरा रहता है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तो हे राम बोलते हैं। यह तो हमारे संस्कार का प्रतीक है और राम तो रहीम है। यह तो हमारा संस्कार है। यह नाथ संप्रदाय के किताब में उद्धृत है। तो हम तो उस परंपरा के वाहक हैं जहाँ रामायण का भी सम्मान होता है, कुरान शरीफ का भी सम्मान होता है, बाइबिल का भी सम्मान होता है। लेकिन आपके शिक्षा मंत्री तो सवाल उठा रहे हैं। तो हमको उतना ज्ञान नहीं है भाई। हमको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति सम्मान हमारे मन के अंदर भाव है। हमको लगता है कि हमसे ज्यादा ज्ञान उनको है, हमको अल्प ज्ञान है। जगदानंद सिंह पीठ थपथपाते हैं, कहते हैं कि पूरी पार्टी साथ ही साथ है। अरे हम तो कह रहे हैं, हम तो तीन ही आदमी का नाम ही ले रहे हैं। अब उनसे ज्यादा जिनको ज्ञान हो हम नहीं जानते। क्या लगता है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं? देखिए, भगवान राम रहे या रहीम रहे या ईसा मसीह रहे, सबके हम हैं, सबके संतान हम हैं। हम ब्रह्मा के संतान हैं। हम तो सृष्टि की पूजा करते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति अगर सम्मान नहीं रहेगा, लोहिया के प्रति नहीं रहेगा, गांधी जी के प्रति नहीं रहेगा, तो अपनी विचारधारा पर चलने का स्वांग क्यों रचेंगे हम? उनके साथ करिए, शिक्षा मंत्री के साथ। अब वो जाने, लेकिन मेरा विषय सीधा है। लोग किसी काम के नहीं है नीरज। हम किसी के निजी राय पर कोई टिप्पणी नहीं करते, लेकिन हम तीन आदमी के बारे में बोल रहे हैं। उनकी विचारधारा को अगर मानते हैं तो राम को भी मानना होगा, रहीम को भी मानना होगा। चिराग पासवान ने जेट सिक्योरिटी को लेकर कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने हमारी रक्षा को लेकर सुरक्षा मुहैया कराई। इसको लेकर दिल से धन्यवाद है। मैं जनता के बीच रहने वालों में से हूँ। लोगों के बीच जाकर लोगों से संवाद करने का मेरा कार्यक्रम रहा है और इस कार्यक्रम में लोगों का जन सैलाब भी हुआ है। लेकिन इस तरीके का खतरा हुआ जिसको लेकर मुझे अंदाज़ा नहीं था। रामचरितमानस विवाद को लेकर चिराग पासवान ने कहा जो यह बयान दिया गया है शिक्षा मंत्री के द्वारा, इससे ज़्यादा अशोभनीय, निंदनीय और कोई बात नहीं हो सकती। एक प्रदेश का शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी है कि देश को एकजुट करने का काम करे। उनके लिए यह जिम्मेदारी छात्रों में एकता का भाव देखे। ऐसे में प्रदेश को शिक्षा मंत्री जी बंटवारे की राजनीति करने में
लगे हैं तो प्रदेश के क्या हालात होंगे। शिक्षा मंत्री उन्हीं नेताओं से सीख रहे हैं जो प्रदेश के बंटवारा कर राजनीति में बने रहते हैं। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर हमलावर होते हुए कहा कि क्यों नहीं शिक्षा मंत्री को कैबिनेट से बर्खास्त किया जाए, इस तरीके से जान भी देंगे और कैबिनेट में भी बने रहेंगे, ऐसे में सुरक्षा में नीतीश कुमार लोगों को दे रहे। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर हमलावर होते हुए कहा कि क्यों नहीं शिक्षा मंत्री को कैबिनेट से बर्खास्त किया जाए। सबसे पहले तो मैं पुनः दोहराता हूं कि जो ये बयान दिया गया है शिक्षा मंत्री के द्वारा, इससे ज़्यादा अशोभनीय, निंदनीय और शर्मनाक और कोई बात नहीं हो सकती। एक प्रदेश का शिक्षा मंत्री की ये जिम्मेदारी है कि वो प्रदेश को एकजुट रखने का काम करें। उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो छात्रों में एकता का भाव दें। ऐसे में अगर प्रदेश के शिक्षा मंत्री ही बंटवारे की राजनीति करने लगें तो उस प्रदेश के हालात क्या होंगे। पर शिक्षा मंत्री भी उसी नेता से सीख रहे हैं जिन नेता ने हमेशा से बंटवारे की राजनीति कर ही सत्ता हासिल की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अगर आप देखें, निरंतरता में उन्होंने दलित महादलित करके, पिछड़ा अति पिछड़ा करके, कभी अगड़ा कभी पिछड़ा, कभी हिंदू कभी मुस्लिम, कभी लव कभी कुश, कभी कोरी, कभी कुर्मी और कभी महिला और कभी पुरुष, पुरुषों को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी का बयान रहा है हाल फिलहाल के दिनों में, उन्हीं से ही सीख लेते हुए शिक्षा मंत्री जब इस तरीके का बयान देते हैं, मैं चुनौती देता हूं भैया, अगर हिम्मत है भैया, ये गीदड़ भक्ति आप किसको दे रहे हैं भाई? अगर आप में हिम्मत है तो आप बैन करके दिखाएं ना रामचरितमानस को। आप तो प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं। अगर आप सही में मानते हैं कि ये इतना खराब ग्रंथ है तो आप इसको बैन करके दिखाइए। मकर संक्रांति को लेकर भागलपुर के बाजारों में गहमागहमी तेज है। खासकर कतरनी चूड़ा की मांग बढ़ गई है। लोग दूर दूर से इसे खरीदने आ रहे हैं और जो स्थानीय लोग खरीद रहे हैं वो दूर रह रहे अपनों के लिए यहाँ से कुरियर के माध्यम से चूड़ा भेज रहे हैं। इस वर्ष कतरनी चूड़ा 90 से 110 रुपये किलो, मालभोग कतरनी 100 से 120 रुपये किलो बिक रहा है। पिछले वर्ष से 20 से 30 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। कतरनी चूड़ा के दीवाने देश भर में हैं। यह वर्ष यहाँ का कतरनी चूड़ा मकर संक्रांति से पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्य को भेजा जाता है। भागलपुर के कचौड़ी गली में चूड़ा का तिलकुट का बाजार सज गया है। मकर संक्रांति से पूर्व से ही यहाँ तिलकुट की बिक्री होने लगती है। तरह तरह के तिलकुट, चीनी, गुड़, खासकर तिलकुट बिक रहे हैं। 220, 240 और 300 रुपये किलो तक तिलकुट की बिक्री हो रही है। अभी चूड़ा का रेट 120 रुपया शुद्ध कतरनी का होगा सर। बिक्री बहुत अच्छा हो रहा है सर, लेकिन जो मौसम का मार ऐसा चला है सर, इस बार कतरनी धान का उपज बहुत कम हुआ है, इसलिए थोड़ा सा महंगा लग रहा है ग्राहक को। कितना कैसे केजी है? अभी 120 रुपया केजी है। पिछले साल 80 रुपया था, 80-90 रुपया कतरनी। मालभोग 130 रुपया किलो है। पिछले साल 110 रुपया किलो था। अभी बार महंगा है सर, इसलिए धान बहुत कम मात्रा में हुआ है जगदीशपुरी में। खरीदारी करने कहाँ से आते हैं लोग आपके? खरीदारी करने से दूर दूर देश से आते हैं, विदेश से भी आते हैं सर। विदेश से जी, विदेश से भी आते हैं। विदेश से जाता है ज़्यादा, हम लोग यहाँ से कुरियर करते हैं, वहाँ मिल जाता है उन लोगों को चूड़ा। जी, कुरियर भेजते हैं। कितना केजी का रहता है? 40 किलो, 50 किलो ऐसे मंगाता है सर, और 55 किलो बिक्री हो रही है? बहुत ज़्यादा बिक्री। मकर संक्रांति में बिक्री ज़्यादा बढ़ जाता है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shani Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें।
आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त। 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बिहार की राजनीति में अक्सर पोस्टर वार के जरिए हमला होता रहता है। एक बार फिर से बिहार में पोस्टर वार शुरू हो गया है। पटना में राजद प्रदेश कार्यालय के ठीक बाहर महिला राजद की प्रदेश महासचिव पूनम राय की ओर से बड़ा पोस्टर लगवाया गया है। पोस्टर में ऊपर लिखा गया है, पटना, रांची, लखनऊ, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद देश के बाकी हिस्सों में भी डालेंगे सुशासन का खाद। साथ ही आप अपने मकर संक्रांति, गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी, होली की बधाई बा। आप 2024 में सीधे हस्तिनापुर पर चढ़ाई बा। पोस्टर में नीचे राम के द्वारा रावण का वध करते हुए तस्वीर दिखाई गई है। वहीं ठीक नीचे महाभारत का उदाहरण देकर कृष्ण के द्वारा कंस पर विजय भाव की तस्वीर दिखाई गई है। और ठीक नीचे अंतिम में 2024 में नीतीश कुमार द्वारा नरेंद्र मोदी पर विजय भाव की तस्वीर दिखाई गई है। संदेश में लिखा गया है कि जब भी किसी खास अक्षर या राशि से शुरू होने वाले नाम वाला व्यक्ति अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है और दम भी अहंकारी होकर अपने शक्तियों का दुरुपयोग करने लगता है, जिससे जनमानस में हाहाकार और त्राहिमाम बच जाता है, तब उसको उसी अक्षर या राशि से शुरू होने वाले नाम वाले व्यक्ति से हराया या पराजित किया जा सकता है। इसलिए 2024 में नरेंद्र मोदी के मुकाबले नीतीश कुमार 9 अक्षर से विजयी भव। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। आंखें न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को आज मकर संक्रांति यानी इस वर्ष की जो मकर संक्रांति होगी वह 15 जनवरी 2023। क्यों? क्योंकि 14 जनवरी को 8:44 रात्रि के पश्चात सूर्य हमारे मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। जो सूर्य की मकर राशि में प्रवेश होती है वह बहुत ही शुभ फलकारक होती है, क्योंकि इसी दिन ऐसा माना जाता है कि भगवान सूर्य अपने प्रजा से मिलने आते हैं, यानी अपने पुत्र शनि के यहाँ मिलने आते हैं। तो यह एक सद्भाव बनाता है कि एक राजा का अपने प्रजा से जो मिलन है वह किस तरह से होता है, वह मकर संक्रांति में हम लोग मनाया जाता है। मकर संक्रांति विशेष रूप से हमारा जो सूर्य है वह आज उत्तरायण हो जाते हैं, यानी 6 महीने पहले तक जो सूर्य दक्षिणायन थे वह उत्तरायण की अवस्था में आते हैं। और जितने भी मांगलिक कार्य हैं, जो भी शुभ कार्य हैं, जो कि हमारा रुका हुआ रहता है, वह इसके बाद स्वतः ही इस नए वर्ष में आरंभ हो जाती है। मकर संक्रांति में विशेष रूप से 2 ग्रहों की ज़्यादा मान्यता दी गई। वह दोनों ग्रह कौन है? तो एक सूर्य है और दूसरे हैं शनि महाराज। सूर्य का संबंध है गुड़ से और शनि का संबंध है तिल से। तो इसी वजह से गुड़ और तिल से मिला हुआ तिलकुड़ का खाने का प्रभोजन दिया गया है। और इसी जो भी व्यक्ति सूर्य की दशा में, और सूर्य की विपरीत दशा है, शनि का अगर ढैया है, 7.5 है, तो इस दिन अगर विशेष रूप से भगवान सूर्य की पूजा उपासना करते हैं, शनि की पूजा उपासना करते हैं, तो विशेष रूप से उन्हें लाभ प्राप्त होता है। और अगर इस दिन मनुष्य दान की महिमा बतलाई गई है, यानी जो भी व्यक्ति स्नान करके तिल का दान, ऊनी कपड़ों का दान गरीबों में अगर बांटते हैं, तो विशेष रूप से इन दोनों ग्रह का शुभ फल उन्हें प्राप्त होता है, जिससे वह आने वाला जो साल होगा वह उनके लिए काफ़ी लाभदायक होगा, काफ़ी लाभप्रद होगा। और सारी समस्याओं का निराकरण इस तिल का दान करने से, स्नान करने से, दान करने से बतलाई गई है। तो इस वर्ष आप तिल का दान करें, ऊनी कपड़ों का दान करें, अन्न का दान करें गरीबों में, ब्राह्मणों के बीच, तो निश्चित ही आपका कल्याण होगा। और इस मकर संक्रांति आप बहुत ही अच्छे से मनाएं, यही हमारी कामना है। और इसी वजह से हमारा जो सूर्य है वह, और ऐसी मान्यता बतलाई गई है कि भगवान भीष्म पितामह जो थे वह सूर्य उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे, और तब उन्होंने अपनी जो मृत्यु है वह त्याग किए थे। तो सूर्य उत्तरायण हो चुका है और आप सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामना। इसी तरह
आप इस नए वर्ष के पहले त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाएं। दोनों ग्रहों की स्थिति आप पे शुभ फलकारक बनी हुई रहे और इसी तरह आप मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयान से सियासत और गरमाई। जदयू ने लोगों के बीच बांटी रामचरितमानस। सांसद चिराग पासवान ने शिक्षा मंत्री को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने की मांग की। मकर संक्रांति के मद्देनजर भागलपुर में सजा बाजार। भागलपुर के कतरनी चूड़े के दीवाने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। बिहार में फिर शुरू हुई पोस्टर वार की राजनीति। और इस मकर संक्रांति क्या करे दान कि मिले धन धान्य और सम्मान। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।